तो चलिए आज कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप अपना एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल बना सकते हो। ये है ब्राइडल हेयर स्टाइल, आप इसको डेकोरेट कैसे भी कर सकते हो। सबसे पहले हमें सेक्शन डिवाइड कर ले रहे हैं और नीचे की साइड पौनी बनानी है। ओके, तो आपको हेयर में कॉम्ब अच्छे से करनी है और उसके बाद एक पौनी बना देनी है इस तरह से। ओके, एक रबड़ लेना, मजबूत सी रबड़ बैंड होनी चाहिए जिससे कि आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल भी लूज ना पड़े। उसके बाद जो हमने आगे के सेक्शन डिवाइड किए थे उनकी तरफ से हमें एक पतली पतली सी लेयर लेनी होगी इस तरह। अगर आप फ्रंट के प्रॉपर हेयर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर फ्रंट से कोई हेयर स्टाइल रखना चाहते हो, आगे से फ्लेक्स वगैरह, तो भी आप उसके लिए हेयर छोड़ सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे फ्लेक्स छोड़ी है और यहाँ पे पतली पतली लेयर लेते हुए इसको हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करूंगी और पीछे की साइड में यहाँ पे पिन अप कर दूंगी। पिन अप क्या, जस्ट अभी हमें रफली इसको टिकाना है ताकि ये हमारे जो हेयर है जो हमने ये ट्विस्ट कर रखे हैं ये इधर उधर ना भागे। तो मैंने यहाँ पे ये पिन अटैच कर दी है, जूड़ा पिन, और उसके बाद हम दूसरी लेयर ले लेंगे। इसी तरह से हमें सारी लेयर को करते हुए जाना है, ट्विस्ट करते हुए अच्छे से आपको ट्विस्ट करना है और इसी तरह से ये एक पिन में ही आपको सारी लेयर को कवर कर देना है। ये लेयर हमने अभी रफली अटैच की है, इसे फाइनल मत समझिएगा आप। मैं जस्ट यहाँ पे आपको बता रही हूँ एक ईजी तरीका, ताकि आपकी जो क्लिप्स हैं, आपकी जो पिन है वो कम से कम यूज़ हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे एक अच्छा तरीका है पिन को बचाने का। और होना भी ऐसी चाहिए कि जब भी आप कोई हेयर स्टाइल बनाते हो तो उसमें कम से कम पिन का यूज़ करो। अगर हेयर स्टाइल ब्राइड वगैरह का है तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्राइड में उनकी दुपट्टा वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे लेयर को और आगे से हम हल्की सी लेयर को छोड़ भी देंगे, क्योंकि हम कर्ल्स वगैरह करेंगे तो प्रॉपर हेयर स्टाइल करके दिखाऊंगी, इसीलिए वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, तो फुल वॉच जरूर कीजिए। तो इसी तरह से हमारे वन साइड जो ट्विस्ट थे वो तो कंप्लीट हो गए, अब हम सेकंड साइड में करेंगे। तो इसी साइड से आपको करते चलना है जैसे कि मैं कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल है। आप ये हेयर स्टाइल तो नॉर्मली करते भी होगे, क्योंकि आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है और काफ़ी गर्ल्स इसे बहुत पसंद भी करते हैं। ये नॉर्मली हेयर स्टाइल में भी काफ़ी अच्छा आता है। आप इस टाइप का हेयर स्टाइल कॉलेज वगैरह में भी कर सकते हो। ये फ्रंट से जो ट्विस्ट करते हैं वो भी बहुत सुंदर लगता है, तो वो हेयर स्टाइल तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी यहाँ पे हम अपने जूड़े पे फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाने वाले हैं। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास, तो इसलिए इसको पूरा जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसकी एक एक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम एक एक लेयर को ट्विस्ट कर देंगे और पीछे की साइड, अभी ये मैंने दूसरी पिन का भी इस्तेमाल किया है, जूड़ा पिन का, तो ये अभी हम रफली कर रहे हैं। ओके, इसे फाइनल मत समझिएगा, इसे हम रफली कर रहे हैं। और ये हमारी देखिए दो लेयर और बची हैं, इसको भी ट्विस्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे इसको सेट करना है। ओके, तो आपको भी इसी तरह से करना है, बहुत ही सिंपल वे है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने हमारी पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में वीडियो देखी है तो आप जरूर इस हेयर स्टाइल को बना पाओगे। ओके, तो ये हमारी लेयर होगी। अब हमें अपने जो ट्विस्ट किया था ना उसको इस तरह से ओपन करना है। इस तरह से ओपन करोगे तो आपका जो हेयर स्टाइल है, आपके जो हेयर है वो थोड़ी फंकी फंकी से लुक देंगे और काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे। तो इस तरह से करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और बहुत ही सिंपल वे में आपको खोलना है। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप खोलो तो ये नीचे की साइड लुढ़के, तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, इसके लिए आप क्रिम्पिंग कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो हेयर है वो प्रॉपर एक बेहतर हेयर स्टाइल बन के आए। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने विदाउट क्रिम्पिंग के आपको बताया है, और क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास क्रिम्पिंग नहीं होती है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी बॉब पिन को अटैच कर देंगे। अब ये जो हमारी लेयर थी इन्हें हम बॉब पिन की मदद से टिका देंगे अच्छे से, ताकि ये सेट हो जाए पूरी तरह से। और अगर आपको लगता है कि आपकी लेयर गिर रही है तो आप वहाँ पे जूड़ा पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी ये लेयर बन के आई है। अब ये जो हमारे बचे हुए हेयर है ना, और ये जो हमारा जूना है, जूना तो आप समझ ही गए होगे, ये है बाथिंग वाला स्पंज। ओके, मीन्स जिससे आप जब नहाने जाते हो ना तो उसमें यूज़ किया जाता है ये। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए कुछ नया दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लेयर ली और उस लेयर को ऊपर की साइड पिन कर दिया जूड़ा पिन से, और इसी तरह से जो हमारी नीचे वाली लेयर बची थी उसमें से दो लेयर निकाल के, अब उस जो हमारी दूसरी लेयर है उसमें से भी इस तरह से लेयर निकाल के हमें इस तरह से इसको पिन कर देना है। ओके, तो बहुत ही ईजी है, मुझे नहीं लगता आपके लिए बहुत हार्ड होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो आपको जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें देख लेना है कि हमारी
हमारी जो ये लेयर है वो किस टाइप से बन के आएगी। और तो मैंने यहाँ पे देखा और उसके बाद क्या करा, अपने ये जो लेयर थी इनको पार्टीशन कर लिया और देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे प्लस का साइन हो। ओके, तो इस टाइप से कर देना। और ये जो हमारी जूड़ा पिन है ना, इसको इस तरह से पिन कर देना है, इस तरह से लगा देना टाइटली, ताकि आपका जो ये जूड़ा है वो कहीं भी हिले डुले ना और ज़्यादा दिक्कत ना दे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लेयर उठानी है और इस लेयर को हमें नीचे की साइड से लेयर लेनी है और इस लेयर को हम अच्छे से कॉम्ब करेंगे। ओके, तो कॉम्ब करने के बाद इस लेयर को हल्की सी फैलाते हुए हमें ऊपर की साइड पिन कर देनी है। तो यही प्रोसेसिंग रहेगी, तो इसीलिए क्या करना है, अब हमें लेयर को फैलाते हुए चलना है। अब ये जो हमारी लेयर बची है इसको भी इसी तरह से करेंगे, लेयर पकड़ी और इसको भी इसी तरह से फैलाते हुए चलेंगे और देख लेंगे कि कहाँ से सेट हो रहा है। और आपको देख लेना है कि आपके जो ये जूना है ये बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो ये लेयर को हम इस तरह से कर देंगे और ये जो आपकी बची हुई लेयर आ रही थी ना बाद में लटे, तो इसको भी हम इस तरह से पिन अप कर देंगे। तो इतना ध्यान रखना है कि आप कैसे भी इसको इधर उधर राउंड कर दो, लेकिन आपके ये जो स्पंज है ना, ये जो जूना है ये बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये दिखेगा तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा, बहुत ज़्यादा भद्दा लगेगा, तो इसीलिए हमें इसे कवर करना है। और ये काम करेगा हमारा एज ए स्टफिंग डोनेट की तरह, ये जूना हमारा काम कर रहा है। तो अगर आपको कभी लगता है कि आपकी डोनेट वगैरह ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये जूना वाला हेयर स्टाइल, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में रहेगा। और मैंने जैसा कि आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ न्यू लेके आती रहती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ नया हो, कुछ बेहतर हो, ताकि आपको करने में सुनने में बहुत मज़ा आए। और प्रैक्टिस तो मैं बोलूँगी कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और देखो, जब आप लेयर को करोगे ना तो ये लेयर ऐसे पतली होके आती है, तो इसीलिए हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अगर आपके हेयर हैवी हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हैवी हेयर में तो बहुत सारे हेयर हो जाते हैं तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन हेयर जब हल्के होते हैं तब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा ये जो जूना या फिर स्टफिंग है वो बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पिन कर देंगे और ये जो हमारी बची हुई लेयर है ना, इनको भी ऐसे राउंड राउंड करेंगे सिंपली, उसके बाद इसे टक कर देंगे। ये हमारी एक लेयर बच गई है, इसे भी चलिए कहीं सेट कर देते हैं उधर उधर। ठीक है, इधर उधर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे भी सेट कर दिया। अब इसके बाद ये जो तोते जैसे उड़ रहे हैं ना, इनको भी हम पहले आप पिन लगा दीजिए ताकि आपके बाकी के तोते उड़ ना जाए। तो यहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे, इस तरह से फैला लेंगे और आपका जो जूड़ा है, आपके जो अंदर आपने जो भी माल पानी लगाया है वो बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। ओके, और ये जो बची हुई लेयर है ना, इसको भी ऐसे रफली ट्विस्ट करनी है, रफली तो नहीं, प्रॉपर ट्विस्ट करते हुए चलना है और इस तरह से इसको पिन कर देना है। तो यहाँ पे मैं पहले देख लेती हूँ ये किस साइड ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपको भी इसी तरह से देख लेना है कि ये आपका जो हेयर स्टाइल है या फिर जो लेयर आप ट्विस्ट कर रहे हो किस साइड ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इस साइड ज़्यादा सही रहेगी, तो मैं यहाँ पे इसको पिन कर देती हूँ। जूड़ा पिन आपको अच्छे से लगानी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जूड़ा पिन जब भी लगाते हो हमेशा टेढ़ा करके लगाना होता है, क्योंकि अगर आप इसे सिंपली ऐसे घुसा दोगे तो आपके जो हेयर स्टाइल है वो कहीं भी गिर सकता है या फिर बिगड़ भी सकता है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें कि जब भी कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हो, कोई भी जूड़ा बनाते हो, तो उसे प्रॉपर आपको टिकाना ज़रूरी है, उसमें प्रॉपर पिन्स वगैरह का यूज़ करना ज़रूरी होता है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ रोज़ जो होते हैं ना हमारे गुलाब के फूल, उनकी पंखुड़ियाँ ले ली हैं, उनकी पत्तियाँ ले ली हैं और उनको इस तरह से मैं पिन कर रही हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत कम थी पत्तियाँ तो इसलिए मैंने जस्ट सिंपली करके दिखाया है। अगर आपके पास बहुत सारी पत्तियाँ हैं तो आप इस जूड़े को प्रॉपर डेकोरेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये हो गया आपका हेयर स्टाइल और आई होप ये हेयर स्टाइल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो यहाँ पे अब हम डेकोरेशन कर लेते हैं। इसकी डेकोरेशन आप अपने तरीके से कर सकते हो, जैसे भी आप डेकोरेशन करते हो, मीन्स जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे डेकोरेशन कर लीजिए। इसके बाद मैं इसको डेकोरेट करने के लिए कहीं कहीं इसमें पंखुड़ियाँ लगा देती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेटी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो ये हेयर स्टाइल मेरे को तो बहुत अच्छे से समझ आया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ऐसी जानकारी आप सभी को सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखेगा और ऐसी खूबसूरत वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।